हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए केवीएस 2023 पीआईटी का जो आज एग्ज़ाम था उसका एनालिसिस करने के लिए मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद आया हूं। आज सबसे पहली बात मैं आपके लिए बता दूं कि जो आज केवीएस पीआईटी का जो पेपर हुआ है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत ही इजी आ रहा है। ये जान लीजिएगा, जो पेपर है बहुत ही इजी आया है, चीज़ें बहुत आसान हैं। हिंदी कैसी रही, साइकोलॉजी, मैथ्स, है ना, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग वगैरह वगैरह, तो सारे पार्ट्स की मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या रहा, कैसे क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं हिंदी की। हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी वही सामान्य वाली हिंदी है, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, है ना, जो आप यूपी टेट वगैरह में देते हैं। जो आप समझ लीजिए कि जो जितनी इजी हो सकती है हिंदी, उतनी इजी हिंदी आ रही। तो हिंदी में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रीवियस नॉलेज है और जो चीज़ें आपने नई नई देख रहे हैं, आप संधि हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, है ना, ये सब देख लीजिएगा। और पार्ट ऑफ स्पीच, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, काल हो गया, ये सब आप देख के जाइएगा। सारी चीज़ें बहुत आसान लेवल पर पूछी जा रही हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि इंग्लिश का जो लेवल है बहुत लो लेवल आ रहा है, बहुत ही लो लेवल है। वो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, टिमिड पूछ रहे हैं ना, टिमिड हो गया। और जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी हैं, 4-5 जो भी पहले 10 वाले में, फिर बाद 20 वाले क्वेश्चंस में जो भी 2-2 क्वेश्चन के क्वेश्चन आया है, क्या ना कि इनका लेवल वो है जो आप अमूमन अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। शब्द ऐसे शब्द हैं और जिन्हें आप बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। एक पैसेज भी आया था, है ना, एक पैसेज भी था। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। प्रीपोजिशन कौन से प्रीपोजिशन हैं? ये वो प्रीपोजिशन हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से करते हैं, मतलब जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं ना, बस उनको आप एक बार दोहरा लीजिए और उन्हीं से आ जाएगा। प्रीपोजिशन हो गया। और एक बात और बता दूं, जो टेट में जैसे आप देखा करते थे कि कोई क्वेश्चन लिखा होता था कि ईच बॉय डॉट डॉट, तो ईच इसमें क्या है, पूछता था कि ईच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से ओवरऑल 4-5 क्वेश्चन कि ईच क्या है, या कोई आई हैव इनफ मनी, तो इनफ क्या है। तो इस तरीके से वो पार्ट ऑफ स्पीच को पूछ रहा है, ठीक है ना। एडजेक्टिव, एडवर्ब हो गया, वर्ब होगा, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल ऊपर का पढ़ लीजिए और इंग्लिश आपकी आसानी से निकल जाएगी। बात समझ रहे ना मेरी? तो पेपर बहुत ही आसान आ रहा है, ठीक है। आगे की मैं बात करता हूं, आगे देख लीजिएगा। तो ओवरऑल मैं फिर से यही कहूंगा, पेपर बहुत आसान आ रहा है। खास बात मैं बता दूं ईवीएस की, अगर आप ईवीएस में परेशान हैं, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है, तो सिंपल सी बात है, 20 नंबर माने रखते हैं एक एग्जाम में, तो ये भी सोचना इसके लिए भी अच्छी बात है। ईवीएस की मैं बात कर दूं तो ईवीएस बहुत आसान नहीं है। आसान कहने का मैं तात्पर्य यह है कि जो टेट में हम लोग करते हैं, यूपी टेट में 30 नंबर की जो ईवीएस आती है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप सीटेट लेवल की कह सकते हैं, आप एनसीईआरटी, है ना। जो सीटेट में जैसे आप देखते हैं स्लॉथ आ रहा है कि कोई बंदर है वो 17 घंटे सोता है, स्लॉथ वगैरह, है ना, कौवा है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है जो केवीएस है वो पूछ रहा है। तो थोड़ा सा आप एनसीईआरटी को देख लीजिएगा, और जो आपने सीटेट में चीजें पढ़ रखी है पहले से, उनको जरूर प्लीज रिवाइज करके जाइएगा। तो 20 नंबर यहां से आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। देन उसके बाद मैं आपको मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स की मैं बात करूं तो बहुत नॉर्मल चीजें आ रही हैं। चीजों का मतलब यह है कि बहुत टिपिकल नहीं है। जोड़ है, घटाना है, बॉडमास है ना, और बॉडमास चीजें ज्यादा आ रही हैं, बॉडमास से चीजें। तो मैथ्स का भी लेवल जो है बहुत लो रहा है। अगर आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी आप मैथ्स में एक्टिव हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर नंबर गेन कर सकते हैं। और सबसे खास बात मैं बता दूं, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का पोर्शन वेरी वेरी इजी है। जैसे आप यार 2 घंटे पढ़ लो, कंप्यूटर कहीं से भी उठाकर आप नॉर्मल चीज़ें पढ़ लीजिए। इनपुट आउटपुट हो गया, है ना, इंटरनेट हो गया, और फुल फॉर्म हो गई, बायोस की फुल फॉर्म हो गई, ये सब चीज़ें पढ़ के जाइएगा। कंप्यूटर में आपके 5 नंबर पक्के हैं, इसमें कोई भी रोक नहीं सकता। और मैं आपको मैथ्स की बात बता दूं कि
5 नंबर की तो रीजनिंग आ ही रही है। जो मैथ में क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कैलेंडर का भी क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा कैलेंडर का क्वेश्चन। कैलेंडर समझ रहे हैं ना कि आज सोमवार है तो कल को कौन सा दिन होगा, अब 1 महीने बाद कौन सा दिन होगा, तो कैलेंडर से भी आ रहा है और क्लॉक भी देखने को मिल रहा है, पासा भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। पासा से भी एक नॉर्मल का क्वेश्चन आ रहा है कि इस सतह पर 5 के नीचे क्या अंक होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इनको प्लीज ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है ना। और सबसे खास बात जो मैं करने वाला हूं वो बात है साइकोलॉजी की, है ना। साइकोलॉजी इसकी खास बात है क्योंकि ये 60 नंबर का है और ये बहुत ही हैप्पी है। 60 नंबर जो साइकोलॉजी के आ रहे हैं उनका मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है 60, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इजी है। जैसे आप टेट में देखते हैं, जैसे आप देखते होंगे सीटेट में लेंथी टाइप की पढ़ने को आती है, लेंथी पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है, फिर आप उनको सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सीटेट टाइप के हैं। मैंने कहा सीटेट वाला आ रहा है ना, केवीएस का एक अलग लेवल है। जैसे वृद्धि विकास आपका टेट में भी है, सुपर टेट में भी है, सीटेट में भी है ना। तो वृद्धि एंड विकास हो गया, लीडरशिप हो गई या न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई, तो इनसे जो सामान्य क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको फुल फॉर्म बता दे रहा हूं कि फुल फॉर्म आ रहे हैं, जैसे परख हो गया, है ना, परख हो गया, निपुण हो गया और ईसीसी हो गया। तो इन सब की फुल फॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, एक नंबर में आ रही, केवल एक नंबर में। बाकी जो क्वेश्चन का लेवल है, अगर आपने पढ़ लिया है, नॉर्मली पढ़ लिया है, तो आप ये साइको के 60 नंबर में बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मेन चीज़ें थी भाई, हिंदी था 30 का, इंग्लिश था, ईवीएस थी, कंप्यूटर था और ये साइकोलॉजी 60 नंबर की थी। तो करंट अफेयर की मैं बात करूं तो करंट अफेयर की भी बात कर लेता हूं, थोड़ी सी बात करंट अफेयर की बात कर लूं तो करंट अफेयर बहुत इजी वाला है। इजी वाले का मतलब ये है कि चीज़ें वो हैं, जैसे G20 का सम्मेलन कहाँ होगा, और आज वाले एग्जाम में ये फुटबॉल वाला पूछा गया कि इस कहाँ हुआ था, क्या बोलते हैं, जो फीफा कप हुआ था, आज ही क्वेश्चन पूछा गया कि फीफा कहाँ हुआ था। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगला मैच कहाँ होगा, या फिर कोई पुरस्कार है वो पूछा जा रहा है, बहुत आसानी से आसान वाले क्वेश्चन। तो आप डीप में करंट अफेयर में मत जाइएगा, बस नॉर्मली जो क्वेश्चन है बस आप उन्हीं को पढ़ लीजिएगा और काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। करंट अफेयर हो गया। फिर जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके देखो, ये आपके प्रोसेस लंबी है। जैसे हालांकि लंबी का मतलब है चीज़ें अगर आपने शुरुआत से जीके के टच में हैं, अगर देखो भाई, अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है ना, कि जो है मुगल वंश के संस्थापक कौन, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं पढ़ाई से टच में रहे हैं तो जीके भी कतई लो लेवल की आ रही है, ताकि आप एग्जाम को बीट कर सके। ये केवीएस पूरा मौका दे रहा है कि आप 180 में 160 नंबर जो है 180 में आराम से आप ला पाए। तो 160 तक पहुंचना मतलब केवीएस खुद कह रहा है कि भाई अधिक से अधिक नंबर ले आओ। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। जिनका आने वाला एग्जाम है 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, जो भी, उनके लिए गुड लक, बेस्ट विशेष। और अपना गुड लक चल रहा है यहाँ पे केवीएस 2023 के लिए। तो ठीक है ना, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। कोई अगर डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपका जैसे एग्जाम होते रहेंगे मैं आपका एनालिसिस करता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ स्टडी विद विकास में, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड लक।